चलिए, तो ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को ज्ञात ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th के ज्योग्राफी का खंड ख के इकाई 5 का कुछ भाग पढ़ाए थे और आज इकाई 5 का ही ये पॉइंट होगा, एमेच्योर अथवा हेम रेडियो। तो पहले आप लोग इसके संबंध में अच्छी तरह से सुन लीजिए, फिर इसको नोट कराएंगे। एमेच्योर या हेम रेडियो एक विशेष प्रकार की संचार व्यवस्था है जो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियम के अनुसार कार्य करती है। यह एक ऐसी संचार व्यवस्था है जो आपदा के समय प्रभावित नहीं होती है, आपदा के समय डिस्टर्ब नहीं होती है, और जब सभी संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है तो उस समय इसका उपयोग संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारत में इस संचार का नियंत्रण बेतार संचार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वैसे मैं बता दूं, भारत में लगभग 15,000 हेम रेडियो के लाइसेंसधारी ऑपरेटर हैं जो आपदा के समय संचार को आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि एमेच्योर या हेम रेडियो आपदा के समय उपयोग में आने वाले संचार व्यवस्थाओं में से एक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आपदा के समय जब समान टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि काम करना बंद कर देता है, तब यह संचार व्यवस्था संदेश भेजने में काफी कारगर साबित हुआ है। इसे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियम के अनुसार उपयोग किया जाता है। भारत में इसका नियंत्रण संचार मंत्रालय के बेतार विभाग कर रहे हैं। इसके संचालन के लिए सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जनरेटरों या बैटरियों के माध्यम से की जा सकती है। अतः आपदा के समय यह कारगर साबित हो रहा है। भारत में लगभग 15,000 लाइसेंसधारी हेम रेडियो ऑपरेटर है। अब नोट में लिखिए, हेम रेडियो का उपयोग जो किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है, उसी का मतलब बता रहे हैं। तो मैं बता दूं, हेम रेडियो का उपयोग गैर वाणिज्यिक परियोजना के लिए किया जाता है, अर्थात जो व्यापार इत्यादि के उद्देश्य से परियोजना नहीं हो, उसी के लिए यह प्रयोग किया जाता है। उसी को हम नोट में लिखा रहे हैं। देखिए, हेम रेडियो का उपयोग गैर वाणिज्यिक परियोजना के लिए किया जाता है। बच्चे, तो हमने
एमेच्योर या हैम रेडियो क्या है और आपदा में इसकी क्या भूमिका है उसको बताने का प्रयास किए। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर, इंतजार है हमें क्वेश्चन का। सर वाणिज्य परियोजना क्या होता है? हाँ, आपने क्वेश्चन किए कि गैर वाणिज्यिक क्या होता है। हमने अभी अभी बताए थे गैर वाणिज्यिक का मतलब होता है जो व्यापार के दृष्टि से मुख्य रूप से नहीं होता है, उसको कहते हैं गैर वाणिज्यिक। अब आज का दूसरा पॉइंट है उपग्रह संचार, ठीक है। आप लोग भी लिख लीजिए। पहले इसके संबंध में भी समझ लीजिए, सुन लीजिए और फिर हम इसको नोट कराएंगे। एक बार सुनिए, उपग्रह संचार भी आपदा के समय कारगर साबित हो रहा है। इस संचार व्यवस्था के अंतर्गत अंतरिक्ष में उपग्रह लगाया जाता है, एक यंत्र लगाया जाता है जो आपदा के समय या अन्य समय में भी पृथ्वी पर होने वाली घटना को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे पुनः पृथ्वी के एक निश्चित कार्यालय, निश्चित संस्था को वह भेजते हैं, जिससे पृथ्वी पर घटने वाली घटना की जानकारी हमें मिल जाती है। इस पर पृथ्वी पर घटने वाले किसी भी आपदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह अंतरिक्ष में लगे होते हैं। इसलिए कोई भी जब आपदा होती है तो उस समय संचार अर्थात संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। भारत में इस काम के उपयोग के लिए इनसेट नामक उपग्रह है जो आपदा के समय या आपदा से संबंधित सूचनाएं हमें उपलब्ध कराती है। तो इस तरह से आप उपग्रह संचार क्या है उसको शायद समझ गए होंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, उपग्रह संचार भी आपदा के समय कारगर साबित हुआ है। इस संचार व्यवस्था के अंतर्गत अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह के माध्यम से आपदा के समय सूचना का आदान प्रदान होता है। अतः आपदा के समय आपदा से बिना प्रभावित हुए समान रूप से कार्य करती है। भारत में इनसेट नामक उपग्रह है जो अन्य कार्य करने के साथ साथ आपदा से जुड़े कार्य भी करते हैं। पैराग्राफ चेंज। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रणाली में रेडियो रिले स्टेशन तथा संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होता है। इसलिए पृथ्वी पर घटने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से
इस पर कोई नुकसान या प्रभाव नहीं होता है। इसलिए यह प्रणाली आपदा के समय अधिक विश्वसनीय बनती जा रही है। तो हमने उपग्रह संचार क्या है उसको बताने का प्रयास किए। इसमें अगर किसी तरह का दिक्कत है तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इंतजार है आपके क्वेश्चन का। इनसेट क्या होता है? जी, इनसेट क्या होता है? इनसेट एक उपग्रह का नाम है। विश्वसनीय मतलब सर क्या होता है? अरे विश्वसनीय मतलब नहीं होता है, विश्वास करने वाला। विश्वसनीय मतलब विश्वास करने वाला। अर्थात मान लीजिए कि आप घर में एक ऐसे बच्चे हैं और आप पर विश्वास है कि इसको 50,000 रुपया दे देंगे तो मार्केट में खर्च करेगा, तो ये गलत खर्च नहीं करेगा। अतः आपसे हिसाब नहीं दिया जाता है, तो आप एक घर का विश्वसनीय व्यक्ति हो गए ना। अगला पॉइंट होगा प्रमुख स्मरणीय तथ्य। तो 1 नंबर में लिखिए, सबसे लोकप्रिय संचार व्यवस्था सार्वजनिक टेलीफोन है। सबसे लोकप्रिय संचार व्यवस्था सार्वजनिक टेलीफोन है।